ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट था, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन था। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें से थर्ड क्वेश्चन मैंने करवाया है, फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको सरप्राइज के लिए दिया है, इसलिए ध्यान से समझना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है रवीना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। कहता रवीना है, रवीना ने टोटल 12,500 रुपए लिए 12% पर एनम की रेट से और 3 ईयर्स के लिए एट सिंपल इंटरेस्ट। और कौन सा इंटरेस्ट देती है वो? सिंपल इंटरेस्ट देती है उसके लिए। रवीना ने टोटल 12,500 रुपए लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे दिया 12% पर एनम का, टाइम हमें दे दिया 3 ईयर्स का। वो कहता है एट सिंपल इंटरेस्ट, जो वो रेट देती है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देती है वो इंटरेस्ट। यहाँ तक का क्वेश्चन अलग है। उसके बाद कहती है, क्वेश्चन कहता है हमें राधा बोरोज द सेम अमाउंट, राधा ने भी कहता सेम अमाउंट ली है, जो रवीना की अमाउंट थी ना, सेम अमाउंट राधा ने ली है 12,500 फॉर द सेम टाइम, सेम टाइम के लिए, मतलब 3 ईयर्स के लिए उसने ली है, 3 फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम। लेकिन जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो अलग हो गई, 10% पर एनम हो गई, कंपाउंडेड एनुअली। और कहता वो जो इंटरेस्ट आता है वो कंपाउंड होता है एनुअली, और वो उसका कैसा इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसका कैसा इंटरेस्ट था? सिंपल इंटरेस्ट, और इसका कंपाउंडेड होता है एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट उसका होता है। Who pays more interest and by how much? तो कहता है किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, वो भी हमें निकालना है। ठीक है, रवीना ने क्या किया? 12,500 रुपीज 12% की रेट से 3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर लिए। राधा ने क्या किया? सेम अमाउंट 12,500 रुपए सेम टाइम इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल अपना रवीना का प्रिंसिपल लिए हैं बेटा, दोनों ने पैसे लिए हैं, किसी से उधार लिए हैं, दोनों ने पैसे उधार लिए, सेम अमाउंट दोनों ने उधार लिए। रवीना ने भी मतलब 12,000, हाँ उधार लेना है या फिर बैंक में से निकलवाना, लोन लेना, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। वो किसी आदमी से भी ले सकते हैं, बैंक से भी, इन्होंने स्पेसिफाई करके नहीं दिया, लेकिन बोरो का मतलब उधार लेना होता है किसी से, या फिर लोन लेना भी बोल सकते हैं। बैंक को बैंक अगर यहाँ पर दे देता तो ये भी बोल सकते हैं कि लोन लिया है 12,500 का। ठीक है, मतलब सिंपल ये है कि पैसे लिए उन्होंने किसी से भी, किसी ना किसी से पैसे लिए 12,500, और दोनों ने सेम पैसे लिए हैं। रवीना ने भी 12,500 और राधा ने भी 12,500, और दोनों ने सेम टाइम के लिए, इसने 3 ईयर्स के लिए और इसका भी कहता है फॉर द सेम टाइम पीरियड, मतलब 3 ईयर्स के लिए लिए। रवीना का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, लेकिन राधा के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। रवीना उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट पे करती है और राधा जो है वो उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे करती है। तो कहता है हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? तो कहता है किसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, किसको ज्यादा इंटरेस्ट होगा, कौन ज्यादा इंटरेस्ट देगा और कितना ज्यादा देगा, वो दोनों निकालने। सबसे पहले हम रवीना का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड ही हमारे पास होता है। उसका प्रिंसिपल हमारे पास 12,500, टाइम उसका 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास P × R × T डिवाइडेड बाय 100। सर यहाँ पे तो आपने 5% ही रखा है। तो बेटा ये ऊपर है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, नीचे वाला सही है, ऊपर मिसप्रिंट हो गया, ये नीचे वाला हमारे पास सही है। देखो ये 12% दी हुई है मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नीचे वाले में आप ऊपर ये ठीक कर लेना, ये 12% आएगा, बाकी मैं ठीक करके भेज दूंगा। प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा? 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? 12% का, और टाइम कितना है? 3 ईयर्स का, और डिवाइड में 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। 125 × 12 × 3, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 4,500।
ठीक है, 4500 का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब रवीना जो है, रवीना को टोटल 4500 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला केस हमारे पास यहीं तक हो गया। सेकंड केस में हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर राधा। राधा के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, राधा को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए उसका प्रिंसिपल 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी हमें दे रखी है 10% की, और टाइम उसका 3 इयर्स है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब हमें ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 + r/100⁻t-1, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट की कोई वैल्यू नहीं चाहिए। हाँ बेटा। सर, हाँ हम बताओ। सर इसमें अमाउंट निकाल के फिर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अमाउंट चाहिए नहीं बेटा, बिल्कुल मैं वही बताऊं। अमाउंट हम निकाल सकते हैं पहले अमाउंट का फॉर्मूला यूज करके, और अमाउंट निकाल के फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अमाउंट चाहिए ही नहीं। हमसे सिर्फ ये पूछा है हु पे मोर इंटरेस्ट, कौन ज्यादा इंटरेस्ट है वो पे करेगा, तो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी फिर हमारा क्वेश्चन है ना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हमें 2 स्टेप में क्वेश्चन करना पड़ेगा, और उसकी हमें कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती है अमाउंट की। ठीक है ना, बाकी कर सकते हैं। पहले हम अमाउंट निकाल लें, अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट में से हम माइनस कर दे प्रिंसिपल को, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार करके देख लेना, करके लिखना चाहो मैंने डायरेक्ट करवा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, इसमें वैल्यू पुट की, प्रिंसिपल की वैल्यू 12,500, 1 प्लस रेट की वैल्यू 10 डिवाइड में 100, और टाइम कितना है 3 इयर्स, तो पावर 3 हो गई, और माइनस में क्या आ गया 1। 10 से 10 कैंसिल होगा, 1 + 1/10 ये बन जाएगा 11/10, और रेज़ टू पावर 3 माइनस में 1। 11/10 रेज़ टू पावर 3 है, 11 रेज़ टू पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1331, और 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1000, और माइनस में 1। ठीक है, इस इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 1000 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर बचेगा 1331। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 31 से मल्टीप्लाई की, 10 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा हमारे पास 4137.5। इतना इंटरेस्ट जो है वो रवीना को पे करना पड़ेगा, 4137.5 का। सॉरी, राधा को पे करना पड़ेगा। ये रवीना ने कितना इंटरेस्ट पे किया था 4500। हम दोनों को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया। रवीना ने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, ये 4500 है, ये 4100 है, तो हम लिख देंगे कि रवीना पे मोर इंटरेस्ट। रवीना ने क्या किया, ज्यादा इंटरेस्ट पे किया। कितना ज्यादा, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 4500 माइनस 4137.5, ये आ जाएगा 362.5। इतना इंटरेस्ट ज्यादा की पे करना पड़ेगा इसको, रवीना को। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला पार्ट था, ये सिंपल इंटरेस्ट का था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का था, दोनों को मिक्स करके दे दिया एक क्वेश्चन में। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ वाला है। देखो मैं स्टेटमेंट समझा देता हूं आपको। कहता है आई बोरोड ₹12,000, उसने कुछ भी नाम नहीं दिया, कहता मैंने 12,000 रुपए क्या लिए, उधार लिए, फ्रॉम जमशेद से एट 6% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। कितनी इंटरेस्ट दी, 6% पर annum की इंटरेस्ट रेट उसको दी फॉर 2 इयर्स, 2 साल की। टोटल प्रिंसिपल हमें दे दिया कि 12,000 रुपए उधार लेता हूं मैं जमशेद से, और 6% पर annum की रेट से, और वो रेट कैसी है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट है फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। उसके बाद कहता है
had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? कहता है कि अगर मैं उसको 6% पर annum compound interest की रेट पर उसको बोरो करूं, उसको उधार लेता हूं, तो what extra amount would I have to pay? तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा? ये जो 6% पर annum दे रखी है, ये सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है, लेकिन कहता है अगर इसी को 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता हूं उधार, तो मुझे कितने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो हमें निकालना है। वहां पर दो अलग अलग कैंडिडेट हमें दे दी थी, नाम दे दिया था रवीना एंड राधा, यहाँ पर एक साथ दे दिए। एक ही कैंडिडेट है, वो एक बार सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता है। सेम अमाउंट, सेम रेट, सेम टाइम हमारे पास दिया हुआ है, तो कहता है कितना डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हमें निकालना। देखो दोनों की जो अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सेम है, रेट दोनों की सेम है, ये भी 6% है, ये भी 6% है, और दोनों का जो टाइम है, वो टाइम भी दोनों का हमें सेम काउंट करना है। दोनों का टाइम भी हमें सेम काउंट करना है, और सेम टाइम पे, सेम प्रिंसिपल पर, सेम रेट पर हमें एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और दोनों का फिर डिफरेंस चेक करना है। व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे? जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, वो ज्यादा आएगा, वो हमें ये निकालना है कितना ज्यादा आएगा। हम 9.1 में भी मैंने आपको बताया था कि सेम एक साल से ज्यादा के लिए अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज्यादा होता है। एक साल तक तो दोनों सेम होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी, लेकिन एक साल से ज्यादा के लिए अगर हम पैसे लेते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज्यादा होता है। वही बात ये पूछा कि कितना ज्यादा होगा, वो हमें यहाँ पर निकाल के दिखाना है। ठीक है, कर लोगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास रेट थी ना, वो अलग दे दी थी, इसमें रेट भी हमारे पास सेम यूज करनी है। ये यहाँ पर रेट हमें 12 दी थी, यहाँ पर 10 दी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रेट भी हमारे पास सेम है, टाइम भी हमारे पास सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है। हमें एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सेम फॉर्मूले अप्लाई करना। ठीक है, कोशिश करना, फिर भी अगर नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं फिर सोल्व करके समझा दूंगा। ठीक है, बाकी तीनों चीजें सेम रहेंगी, दोनों चीजें निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उनका डिफरेंस निकाल दो, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, वो हमें निकालना। वाओ अमित बेटा, बहुत लेट ज्वाइन की क्लास। देखो 5th क्वेश्चन, ये कहता है वसुदेवान, कोई नाम दे दिया हमें वसुदेवान, इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट ही गेट। कहता है कोई वसुदेवान है, वो टोटल 60,000 रुपए है, वो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट मतलब जैसे बैंक में जमा करवा दिया, या फिर हम बोल सकते हैं किसी को दे दिए ब्याज के लिए, इंटरेस्ट के लिए, इस तरह से किसी को देता है वो 60,000 रुपीज। इंटरेस्ट रेट हमें दे रखी है, इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर annum, जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% पर annum है, लेकिन कहता है जो इंटरेस्ट है ना वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाट अमाउंट ही गेट आफ्टर 6 मंथ, तो कहता है 6 मंथ के बाद उसे कितनी अमाउंट मिलेगी, वो हमें निकालनी है। और सेकंड वाले पॉइंट में कहता है आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसे कितनी अमाउंट मिलेगी, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे 6 मंथ के लिए। प्रिंसिपल हमें दे रखा है, टोटल प्रिंसिपल हमारे पास 60,000 रुपए का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 12% पर annum रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये पर annum के हिसाब से है, वो जो हमारा इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली हमें कंपाउंड करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 12/2% मतलब 6% हाफ ईयरली हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो कन्वर्जन पीरियड हमारे पास है वो कितना आएगा बेटा, 6 मंथ का आएगा। हाफ ईयरली में 6 कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा, 6 मंथ के लिए। और हमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो भी हमें 6 मंथ के लिए निकालना है, तो हमारे पास कुल ओनली 1 कन्वर्जन पीरियड यहाँ पर काउंट होगा।
6 मंथ ही हमारे पास क्या है, कन्वर्जन पीरियड है हाफ ईयरली, और 6 मंथ ही हमारे पास हमें इंटरेस्ट निकालना है 6 मंथ के लिए। मतलब हमें सिर्फ एक कन्वर्जन पीरियड का यहाँ पर यूज करना है। जो कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू हम यूज करेंगे वो यहाँ पर 1 पीरियड यूज करेंगे। मान लो इसी में ये 6 मंथ के लिए ना देकर 1 ईयर के लिए जैसे आगे दे रखा, 1 ईयर के लिए दे देता तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ 2 कन्वर्जन पीरियड हमारी यूज हो जाते हैं। 1.5 ईयर के लिए दे देता तो 6 प्लस 6 प्लस 6 3 कन्वर्जन पीरियड हम यूज कर देते। 2 ईयर के लिए दे देता तो 6 प्लस हो जाता और यहाँ पर कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू 4 हो जाती। ठीक है, 6 मंथ है, 6 मंथ के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, एक कन्वर्जन पीरियड हमारे पास यूज होगा, जो टाइम की वैल्यू है वो हम 1 पुट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर T। प्रिंसिपल कितना है 60,000, ये 6,000 लिखा गया बेटा यहाँ पर, ये 60,000 कर लेना, नीचे तो सही है ऊपर में मिसप्रिंट हो गई थी, ये 6,000 है, ये कितना आएगा 60,000 आएगा। ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई थी 6% हाफ ईयरली, और डिवाइड में 100 और कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू 1 पुट। सर हाँ बेटा, भी कर सकते हैं, रेट को तो एज इट इज रखेंगे और ये जो मंथ है 6 मंथ्स इसको हाफ ईयर कह देंगे, इसको लिख देंगे इस फॉर्मूले में। नहीं नहीं बेटा, हाफ ईयरली नहीं, वो फिर नहीं होगा। हमारे पास जो कन्वर्जन पीरियड है ना वो तो हमें चेंज करना ही करना पड़ेगा। हमें कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है ना, हाफ ईयरली हो रहा है तो मतलब ये तो हमें रेट को तो चेंज करना ही करना पड़ेगा, ये पर एनम के हिसाब से दे रखी है। सर जो सिंपल क्वेश्चन थे इंटरेस्ट में जब मैंने पूछा तब आप बोले ठीक होगा, वो सेम ही है दोनों, किसी तरीके से हो सकता है वो। उसमें क्या बताया था बेटा मैंने, वो इस तरह से था कि रेट को हम शायद सेम रखते थे इस तरह से, वो अलग तरह से था बेटा सिंपल इंटरेस्ट का, इसमें हमें चेंज करना ही पड़ेगा। ये तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, इसको हमें हाफ ईयरली चेंज करना ही करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे हाफ ईयरली हो जाएगा। वहां पर किस तरह से क्या बताया था मुझे एक बार देखना पड़ेगा किस तरह से क्या बताया था, बाकी ये हमें उस तरह से कर नहीं सकते, ये इसी तरह से आएगा। रेट को भी हमें हाफ ईयरली में चेंज करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो कन्वर्जन पीरियड हम यूज करेंगे, कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ के बाद हमारा इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, तो कन्वर्जन पीरियड हमारे पास एक ही कन्वर्जन पीरियड आएगा 6 मंथ का। ठीक है ना, कन्वर्जन, उसमें कन्वर्जन पीरियड का यूज नहीं होता था बेटा, शायद वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे ना, वहां पर सिंपल टाइम हम यूज करते थे, वहां पर कन्वर्जन पीरियड हम यूज नहीं करते थे, शायद उस हिसाब से वो क्वेश्चन अलग था। सर अगर हम रेट को एज इट इज रखे और 6 मंथ है, जब इसको हम ईयर में चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा, तो पावर 0.5 आएगी, तो ये तो सॉल्व हो नहीं सकता। और दूसरे इसी टाइप में अगर दूसरा क्वेश्चन हो तो उसमें हो सकता है पावर जैसे कि कोई भी होल नंबर में आए, टाइम कोई भी बेटा, हम रेट को एज इट इज रख नहीं सकते, ये तो हमारे पास ये तो 1/2 ईयर है ही है, 0.5 ईयर तो ये ऑलरेडी है, 6 मंथ का मतलब होता है 0.5 ईयर, तो इसमें हमने कुछ चेंज तो किया ही नहीं, इसमें भी हमने कुछ चेंज किया। 6 मंथ का मतलब ये होता है, 6 मंथ मतलब 6/12, और इसका मतलब होता है 1/2, और ये 0.5 तो ये ऑलरेडी है ही, इसमें हमने कुछ चेंज तो किया ही नहीं है। हमें चेंज, दोनों वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो रेट हमें दे रखा है वो पर एनम के हिसाब से दे रखा है, उसको हाफ ईयरली करना पड़ेगा, और जो हमारे पास कन्वर्जन पीरियड है वो हम काउंट करेंगे, टोटल कितने कन्वर्जन पीरियड यहाँ पर यूज होते हैं। 6 मंथ है, 6 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, तो एक कन्वर्जन पीरियड हमारे पास यहाँ पर। सर कन्वर्जन देखूंगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करें, कम से कम टाइम 1 ईयर तो होगा ही ना, जिसकी अमाउंट में फॉर्मूले से कम हो नहीं सकता, 1 ईयर से कम। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 ईयर से लेस भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 6 मंथ, हाँ, लेकिन अगर 1 ईयरली काउंट हो रहा है ना उसमें भी हो सकता है, तो उसमें वो सॉल्व नहीं हो रहा, फिर इंटरेस्ट तरीके से होगा स्कूल। कौन सा बेटा, आवाज नहीं आई ठीक से। क्वेश्चन नंबर 1 कल करवाया था ना आपने कल? हाँ कल करवाया था 1। हाँ तो उसमें आपने अलग अलग करके करवाया था, अगर हाफ ईयर है तो सिंपल इंटरेस्ट तरीके से करवाया था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट के तरीके नहीं होगा। वो देखो 1 ईयर तक मान लो हमने स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं, तो 1 ईयर के लिए तो
सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, वो सेम ही रहता है ना। अगर हमारा मान लो सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास सेम रहता है, तो वो हमने 4 मंथ्स के लिए तो 1 ईयर से लेस तक का फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारे पास इंटरेस्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। सर कुछ समझ भी नहीं आया, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। वन ईयर के लिए लेस के लिए निकाला था बेटा हमने। 1 ईयर से लेस जब होता है तो हम चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंपल इंटरेस्ट का, वो हमारे पास सेम आता है इंटरेस्ट। उसमें हमारे पास फर्क में था टाइम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो यूज कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने वहां पर सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 6/100, ये 100 6/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 600 × 106 ये आ जाएगा 63,600। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 6 मंथ के लिए। इसी तरह से कहता है उसके बाद कि 1 ईयर के लिए अमाउंट निकालो, व्हाट अमाउंट ही गेट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद वो कितनी अमाउंट प्राप्त होगी उसको, तो 1 साल के लिए टोटल 2 कन्वर्जन पीरियड हमारे पास यूज होंगे, 6 मंथ + 6 मंथ। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्रिंसिपल सेम हमारे पास 60,000 रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हमारे पास हाफ ईयर के लिए 6% हाफ ईयरली होगी, और ये आपको खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जो टाइम की वैल्यू हम पुट करेंगे वो 2 पुट करेंगे, 2 कन्वर्जन पीरियड यहाँ पर 60,000 सेम रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी 6% ऑफ ईयरली, सेम यहाँ पर बस डिफरेंस क्या आएगा, जो टाइम है ना यहाँ पर 2 आ जाएगा, और सब चेंज रहेगा। यहाँ पर 106/100 एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, ये जो 1 टाइम आया था यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा, और उसको डिवाइड कर देना, डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा वो, और बाकी सेम आएगा। ठीक है ना, वो हमें अमाउंट आ जाएगी 1 ईयर के। फिर भी नहीं आई तो मुझे बता देना, बाकी बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको बता रहा, यहाँ पर पावर 2 लगेगी, पावर 2 लगेगी मतलब ये 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। 2 टाइम्स रिपीट करके इसकी कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, 6th क्वेश्चन में कहता है आरिफ टुक ए लोन फॉर 80,000 रुपीज फ्रॉम ए बैंक। कहता आरिफ ने टोटल 80,000 रुपए का लोन लिया किसी बैंक से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम की है। फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट। तो कहता है डिफरेंस निकालो अमाउंट का। He would be paying after 1.5 year, जो अमाउंट वो 1.5 ईयर के बाद पे करेगा। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और सेकंड पार्ट में कहता है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयर। ये सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखो। हमें डिफरेंस निकालना है कि जब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली काउंट करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली काउंट करता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वो डिफरेंस हमें निकालना। पीछे हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला था, यहाँ पर 1 ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस हमें निकालना है। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल हमें दे रखा है, टोटल प्रिंसिपल हमें दे रखा है 80,000 रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 10% पर एनम की। टाइम हमारे पास दे दिया 1.5 ईयर का। ठीक है, प्रिंसिपल 80,000, रेट 10% पर एनम, टाइम 1.5 ईयर। अब हमारे पास वही दिक्कत सेम आ गई कि टाइम हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया तो हम 1 ईयर के लिए अलग से निकालेंगे एंड हाफ ईयर के लिए अलग से निकालेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट फॉर 1 ईयर, एक ईयर के लिए अमाउंट कितनी हो जाएगी, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर P। प्रिंसिपल की वैल्यू 80,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ये 10% डिवाइड में 100 और टाइम 1 ईयर के लिए 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 1 और ये हो जाएगा 11 अपॉन 10। ये 10 से 10 कैंसिल हुई, 8,000 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 88,000, ये अमाउंट आ जाएगी 1 ईयर के बाद। अमाउंट निकालनी है, अमाउंट निकालनी है बेटा, देखो मैं दिखाता हूँ। फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट ही वुड बी पेइंग, हमें अमाउंट निकालनी है, वो अमाउंट का डिफरेंस निकालना है कि उस अमाउंट का डिफरेंस क्या होगा जब एक बार वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करे ईयरली और एक बार वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करे हाफ ईयरली। ठीक है, तो हम अमाउंट निकालेंगे, ये अमाउंट आई है हमारे पास 1 ईयर के बाद, लेकिन हमें अमाउंट निकालनी कब है, 1.5 ईयर। पे दे रखा है, ये नीचे है बेटा सेकंड पार्ट में, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके ये सर, सेकंड पार्ट में दे रखा है, वो बाद में सॉल्व करेंगे। अमाउंट 1 ईयर के लिए आ गई, उसके बाद हमें 6th मंथ के लिए इंटरेस्ट और निकालना है। 6th मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट आई थी 88,000, उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100, 88,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई हाफ ईयर का मतलब हो जाता 1/2 ईयर। ठीक है, हाफ ईयर मतलब 1/2 ईयर, ये 1/2 और डिवाइड में 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी और बाकी इसको कैलकुलेशन करेंगे, 8,800 को 2 से डिवाइड करेंगे 4,400 बच जाएगा। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा सेकेंड हाफ ईयर के लिए 4,400 और उसका प्रिंसिपल कितना था 88,000, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 88,000 प्लस 4,400, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 92,400। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गए, सॉरी टोटल अमाउंट आ गई जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली काउंट कर रहे थे। ठीक है, जैसे हमने ये सेकंड क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह का क्वेश्चन था यहाँ तक। अगले वाले पार्ट में कहता है कि वो इंटरेस्ट जो कंपाउंड करता है वो हाफ ईयरली कंपाउंड करता है, हाफ ईयरली करेगा तो जो उसकी रेट है वो भी हाफ हो जाएगी, 10/2 हो जाएगी, 10/2 का मतलब 5% हाफ ईयरली, और जो उसका कन्वर्जन पीरियड होगा वो 6th मंथ प्लस 6th मंथ प्लस 6th मंथ, 1.5 ईयर के लिए 6 + 6 + 6, टोटल 3 कन्वर्जन पीरियड यहाँ पर यूज हो जाएंगे। प्रिंसिपल हमारे पास आ गया, रेट हमारे पास आ गई, टाइम हमारे पास आ गया, अमाउंट हम निकाल सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला वही हमारे पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर 3। ये क्लास का टाइम होने वाला बेटा, बस इसकी कैलकुलेशन बची है, फिर भी कैलकुलेशन में